ईसाई समाज के किसी व्यक्ति पे और किसी चीज का आरोप लगा दो और आदिवासियों को धर्म के नाम पे क्या कर दो, उनको बांट दो। आपको और हमको यह समझना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जो विष्णु देव साय की सरकार में हो रहा है, ये विशुद्ध राजनीति है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो घटना अभी हुई जिसमें 2 ननों को मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया ना, उनको छुटवाने के लिए या ये बताने के लिए ये आरोप फर्जी है। चलिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, नगर का अध्यक्ष हूं, तो ये मुझे बोल सकते हैं कि तुम कांग्रेसी हो, आपको बोल सकते हैं कि तुम कांग्रेसी हो। इतने आदिवासी हैं वो भाजपा के विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो उनको भटकाएंगे कैसे, उनका ध्यान कैसे भटकाएंगे? तो धर्मांतरण का मामला लगा दो, तो मानव तस्करी का मामला लगा दो, तो ईसाई समाज के किसी व्यक्ति पे और किसी चीज का आरोप लगा दो और आदिवासियों को धर्म के नाम पे क्या कर दो, उनको बांट दो। आपको और हमको यह समझना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जो विष्णु देव साय की सरकार में हो रहा है, ये विशुद्ध राजनीति है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका ईसाइयों से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी कुर्सी और सत्ता बचानी है, इसलिए ये आपको और हमको लड़वाना चाहते हैं। साथियों, जो विष्णु देव साय लोयला से पढ़ के गए और जितने आदिवासी और जितने सामान्य वर्ग के लोग, जितने पिछड़े समाज के लोग आज पूरे देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं, उन सबको पहले इलाज किस अस्पताल से मिलता था? मिशन अस्पताल में कुनकुरी जसपुर जिले के हर धर्म के व्यक्ति का इलाज हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि किसी के घर का बच्चा हुआ नहीं हुआ, कि कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको बचाया नहीं गया, कोई मर रहा था तो उसकी जान बचाई नहीं गई। और आप क्या कर रहे हो? आप राजनीति के लिए मिशन के अस्पताल को, मिशन के स्कूल को टारगेट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपनी सत्ता और कुर्सी बचानी है। पर मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि 2025 आने के बाद भी आप एक बढ़िया स्कूल नहीं बना सकते, आप एक बढ़िया अस्पताल नहीं खोल सकते, तो जो लोग समाज में सेवा का काम कर रहे हैं उनको टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो आप एक बढ़िया स्कूल खोलिए, आप एक बढ़िया अस्पताल बनाइए, लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराइए। लेकिन ये काम इनसे नहीं होगा, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, क्योंकि उसमें सेवा लगता है, क्योंकि उसमें भावना लगती है, और वो भाजपा और आरएसएस के पास नहीं है। ये जो घटना अभी हुई जिसमें 2 ननों को मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया ना, उनको छुटवाने के लिए या ये बताने के लिए ये आरोप फर्जी है। चलिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, नगर का अध्यक्ष हूं, तो ये मुझे बोल सकते हैं कि तुम कांग्रेसी हो, आपको बोल सकते हैं कि तुम कांग्रेसी हो। लेकिन उनको बचाने और छुटाने के लिए, दिखाने के लिए केरल के भाजपा का अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्या करने आया था? क्यों आया था? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप लगाया, और केरल का भाजपा का अध्यक्ष और भाजपा का उपाध्यक्ष ये कह रहा है कि ये आरोप क्या है? फर्जी है। आपको समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? पार्टी तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक ही है, जेपी नड्डा। फिर छत्तीसगढ़ की भाजपा और केरल की भाजपा के बयानों में अंतर क्यों है? मैं बताता हूं क्यों है। जसपुर जिले में भाजपा हिंदू और ईसाइयों को लड़वाना चाहती है, और केरल में भाजपा ईसाइयों की पार्टी बनके वहां उनको मुसलमानों से लड़वाना चाहती है। तो केरल में भाजपा ईसाइयों के साथ दिखना चाहती है, और जसपुर में भाजपा ईसाइयों का विरोध करती है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके केंद्र में विशुद्ध राजनीति है। जिससे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हो, जिससे भी भाजपा को राजनीति में फायदा होता हो, ये हर वो काम करने को तैयार है। इनको किसी बात की कोई शर्म नहीं है। इसलिए जब आज आप लोग जमा हुए हैं तो मेरा आना और मेरे जैसे अलग अलग समाजों का आना और जरूरी हो जाता है, ताकि वो ये बताए कि ये केवल किसी एक समाज और जाति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारत के संविधान में जो अधिकार आपको और हमको बराबरी का मिला, ये उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जिस भारत का सपना हमारे आपके पूर्वजों ने देखा था,
उस सर्वधर्म समभाव के भारत को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई भारत में कानूनी व्यवस्था को स्थापित करने की लड़ाई है। अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है, अगर कहीं कोई कुछ गलत कर रहा है, तो उसके लिए भारत में पुलिस है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? तो वहां ये बजरंगी गुंडे, वहां ये आरएसएस के लोग, वहां ये भाजपाई गुंडे क्या करने जाते हैं भाई? अगर कोई समस्या है, कहीं कोई कानून तोड़ा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप थाने में रिपोर्ट करिए और पुलिस अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। इसलिए आज इस सभा के माध्यम से जहां इन फर्जी आरोपों का विरोध करने आप जमा हुए हैं, मैं भी आपके साथ जमा हुआ हूं और मैं मुखरता से कह रहा हूं कि ये लड़ाई हमको अपने भारत को बचाने की, ये लड़ाई हमको आपसी प्रेम को बचाने की, ये लड़ाई हमारे आपके बीच के सद्भाव और पड़ोस को बचाने की है। और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के वैमनस्यता और नफरत को जनता के सामने की लड़ाई है। ये लड़ाई नफरत के इस बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने की लड़ाई है साथियों। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब भी कभी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर धर्मांतरण, मानव तस्करी या ऐसा कोई आरोप लगा रही है, तो इस राजनीति को ठीक से समझ के उसका पूरी ताकत से, लोकतांत्रिक रूप से, संविधान में दिए अधिकारों के साथ हम सबको मिलजुल करके विरोध। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। वीडियो के पहले आपने देखा होगा कि कैसे आज ईसाई विरोधी लोग जो हैं वो आज हमारे मसीही लोगों को सताने का काम करते हैं। आज वो विरोधी लोग आज हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, हताश करते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार उस भाई ने उस बहन को, यानी कि वो काफ़ी विरोधियों ने, कैसे विरोधी उन लोगों को सताने का काम करते हैं, कैसे विरोधी उन लोगों के जीवन के बारे में तरह तरह से उनको इन्वॉल्व करके उनको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, आपने वीडियो में देखा कि आज विरोधी मसीही लोगों को सताने के लिए टारगेट करते हैं। हमेशा वो लोग प्रभु को जानने वालों या प्रभु को मानने वालों पर हमेशा वो लोग हस्तक्षेप करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप लोगों को चिंता और परेशान और हताश नहीं होना है। बस आपको प्रभु पर विश्वास रखना है। प्रभु कहता है कि हर वो दुख झेलने वालों पर और हर वो दुख देने वालों को परमेश्वर न्याय देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जैसे मेरे चाहने वाले, जैसे परमेश्वर कहता है कि जब मेरे साथ इतना गलत हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार जब तुम मुझे चाहोगे या तुम मुझे मानोगे, तो तुम्हारे साथ भी गलत व्यवहार करेगा ये संसारिक लोगों से। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि संसारिक लोगों से बचो, संसारिक परंपराओं से बचो, क्योंकि संसार के जितने भी परंपराएं हैं वो शैतान की दी हुई चीज़ें हैं। परमेश्वर कहता है कि आप लोग अपने आप को परमेश्वर के वचनों के तहत प्रभु के बताए हुए मार्ग में अपनी जीवन को व्यतीत करना सीखो। प्रभु आपको हर एक मुसीबत से आज़ादी देगा, हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है कि हर व्यक्ति को विश्वास रखना, आशा रखना, श्रद्धा रखना सभी मसीही लोगों को जरूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि विश्वास वो चीज़ होता है जो आपके जीवन को बदल के रख सकता है, जो आपके हर एक दुख मुसीबतों को दूर कर सकता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में अगर अत्याचार हो रहा है, तो आप प्रार्थना करो उन लोगों के लिए कि हे प्रभु, मेरे सताने वालों के लिए, मेरे सताने वालों के जीवन को बदल, उनकी सोच को बदल, उनके अंदर जो तरह तरह के कट्टरपंथ और धार्मिकता के लोग जो हैं, उन लोगों के जीवन से इन सब चीज़ों को हटा, तो प्रभु हटाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।